नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। क्लास 9 के मैथमेटिक्स में सर्कल्स चैप्टर पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आर.एस. अग्रवाल साहब के बुक का हम लोग आज क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 12A। एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 1, a chord of length 16 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, इसमें एक कोड है, मान लेते हैं AB एक कोड है और इसका लेंथ हमको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ इज 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर और इसका रेडियस हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड करना है सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस कितना होगा। ये मान लेते हैं इसका सेंटर O है और यहां से ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। डिस्टेंस का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लेते हैं इसका नाम N है। तो हमको फाइंड करना है, गिवन है AB इक्वल टू 16 cm और इसका रेडियस 10 cm और फाइंड करना है ON इज इक्वल टू व्हाट। सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप यहां से ज्वाइन कर दीजिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया इन ट्रायंगल AON। इन राइट एंगल ट्रायंगल AON, इसमें हम लोग को फाइंड करना है ON यानी परपेंडिकुलर। ON इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AO का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर AM का स्क्वायर और इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर AB दिया हुआ है 16। AB अगर 16 है तो AN उसका हाफ हो जाएगा। हम यहीं पर लिख लेते हैं देयरफॉर AN इज इक्वल टू AB by 2 इज इक्वल टू 16 by 2 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। AO रेडियस है और रेडियस 10 दिया हुआ है तो 10 का स्क्वायर माइनस AN 8 निकला है, 8 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 100 माइनस 64 इसका स्क्वायर रूट ये 36 हो जाएगा स्क्वायर रूट और ये 6 cm आ जाएगा। यानी कि ON मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देयरफॉर डिस्टेंस of the chord is equal to of the chord from the center is equal to 6 cm। यही इसका आंसर है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द chord which is at a distance of 3 सेंटीमीटर। फिर यहां पर एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक सर्किल बना लेते हैं और यहां पर हमको AB फाइंड करना है। ये AB एक कोड है, इसका सेंटर हम लोग O मान लेते हैं। ON परपेंडिकुलर हो गया। यहां पर फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड दैट इज AB इज इक्वल टू व्हाट और हमको दिया हुआ क्या है at a distance of 3 centimeter and the radius is 5 centimeter। Distance 3 centimeter, इसका मतलब ये perpendicular distance ON is equal to 3 centimeter और इसका रेडियस हम लोग यहाँ ज्वाइन कर देंगे OA is equal to 5 centimeter। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों एक ही तरह से बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल AON। इस बार हमको फाइंड करना है AN। तो AN बेस है, AN इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर OA स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ON का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट OA। अब यहां पर देखिए OA तो हमारा रेडियस 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर और ON
ओ एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 दिया हुआ था, तो 3 का स्क्वायर रूट, ये 25 माइनस 9 ये 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट 4 सेंटीमीटर। लेकिन ये कोड नहीं है, क्योंकि ये ए एन निकला है, कोड है ए बी, तो इसका डबल कर देंगे। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ओ एन इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सी एम। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ए बी और सी डी दो पैरेलल कोड्स है। यहां पर हमको ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 8, सी डी का वैल्यू दिया हुआ है 6। ए बी सी डी से बड़ा है, रेडियस उसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है दोनों कोड के बीच का डिस्टेंस क्या है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर सी डी को एम पर इंटरसेक्ट किया और ए बी को एन पर इंटरसेक्ट किया। ये दोनों राइट एंगल होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ ही किया गया है। अब ए बी हमको दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 8, देयरफॉर ए एन हो जाएगा ए बी बाई 2। ए बी दिया हुआ है 8, तो 8 बाई 2 इक्वल टू 4 सी एम। फिर उसी तरह से सी एम निकालेंगे, सी एम इज इक्वल टू सी डी बाई 2, और सी डी दिया हुआ है हमको 6 सेंटीमीटर, तो 6 बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं, ओ को ए से ज्वाइन कर दिया और ओ को सी से ज्वाइन कर दिए, ये दोनों ज्वाइन कर देते हैं। जब ज्वाइन कर देंगे तो एक ट्रायंगल हमारा हो जाता है ओ ए एन, ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ओ ए एन, इस ट्रायंगल में देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एन, इस ट्रायंगल में हमको ओ ए दिया हुआ है रेडियस, ए एन दिया हुआ है, हम लोग यहाँ फाइंड कर चुके हैं, तो ओ एन निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग जानते ही हैं। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे ओ एन। ओ एन इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ओ ए। ओ ए रेडियस है, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, और ए एन हम लोग निकाल चुके हैं 4, तो 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 ये हमारा 9 हो जाएगा, यानी कि 3 सी एम। ठीक इसी तरह से हम लोग ट्रायंगल ओ सी एम में लेंगे। Now, in right angle triangle OCM, यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहां पर निकालेंगे OM, क्योंकि CM हम फाइंड कर चुके हैं और OC हमको फाइंड है। पाइथागोरस थ्योरम से OM इज इक्वल टू OC स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। OC रेडियस ही है, तो 5 का स्क्वायर माइनस CM हम लोग 3 निकाल चुके हैं, 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16, और ये आ जाएगा 4 CM। अब हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड्स, यानी कि MN फाइंड करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। नाउ MN इज इक्वल टू, MN कैसे निकालेंगे, OM में ON माइनस कर देंगे, OM में ON माइनस करेंगे तो MN निकल जाएगा, यानी MN इज इक्वल टू OM माइनस ON इज इक्वल टू OM। OM हमारा निकला है 4 CM,
माइनस ओ एन निकला है 3cm इज इक्वल टू 1cm। यही हमारा आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, सिर्फ वैल्यूज डिफरेंट है। यहाँ पर दिया हुआ है एक सर्किल है, इसमें दो पैरेलल कोड है ए बी, जिसका लेंथ 30 सेंटीमीटर, सी डी 16 सेंटीमीटर और इसका रेडियस भी दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पर सेंटर ओ मान लेते हैं, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम एम और इसका नाम एन दे देते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा। तो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द कोड। सेम क्वेश्चन है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द कोड हमको एम एन फाइंड करना है। अब यहाँ पर जैसा आपने पिछला क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको ज्वाइन कर देंगे, ये 17 सेंटीमीटर है। ए बी दिया हुआ है हमको 30, तो ए एन कितना हो जाएगा? ए एन हो जाएगा 30/2 यानी 15 cm। अब ए एन हमको फाइंड है, ए ओ हमको फाइंड है, पाइथागोरस थ्योरम से हम ओ एन तो फाइंड कर सकते हैं। देयरफॉर ओ एन, इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट में बनाते हैं, आप डिटेल में बनाएंगे। ओ एन इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर और माइनस ए एन का स्क्वायर। ए एन हमको दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर 289 माइनस 225। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 64 आ जाएगा और ये 8 cm आ जाएगा। इस प्रकार से हमको ओ एन फाइंड हो गया। अब इस सेंटर से सी को ज्वाइन कर देंगे और फिर हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ओसीएम में। ओसीएम में हमको ये ओसी रेडियस है 17 पता ही है, सीएम कितना है? CD दिया हुआ है 16, CD इज इक्वल टू 16 cm, तो CM उसका हाफ हो जाएगा 16/2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमको CM पता है और OC पता है, तो OM हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। OM इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस CM स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट भी ले लेंगे। OC इसका रेडियस 17 है, ये भी 17 होगा, 17 स्क्वायर माइनस CM 8 है, 8 का स्क्वायर रूट अंडर 289 माइनस 64 स्क्वायर रूट, ये 225 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालने पर ये 15 cm होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड्स, यानी mn हमको फाइंड करना है। देयरफॉर mn इज इक्वल टू OM में ON को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। OM हमारा 15 है और ON 8 है, तो माइनस 8, 15 में 8 माइनस करेंगे 7 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आप लोग को बताऊंगा, उसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन तब होगा जबकि ये दोनों कोड सेंटर के सेम साइड होगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से कहे कि ये दोनों सेंटर के ऑपोजिट है, तब इसका डायग्राम इस तरह से होगा। एक CD इधर ले लेंगे हम लोग और AB इधर ले लेंगे, उसके बाद ये सेंटर हो जाएगा। बाकी सेम केस है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से इसको, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर। ये 17 सेंटीमीटर है, ये भी 17 सेंटीमीटर है और ये जो CD पर परपेंडिकुलर डाले थे वो M था, तो ये M हो गया और AB पर N हो गया। बाकी सेम क्वेश्चन है। हम लोग ON फाइंड कर लिए थे, ये ON है, ON इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और फिर OM फाइंड किए थे 15 सेंटीमीटर। इस केस में उसका डिस्टेंस MN इज इक्वल टू, इस बार दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 15 cm प्लस 8 cm, 15 cm प्लस 8 cm इज इक्वल टू 23 cm। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, जब दोनों कोड एक ही साइड हो और दोनों कोड जब सेंटर के ऑपोजिट साइड हो। उम्मीद है
ये जो 5 क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस किए, जिसमें ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन आज इतना सा ही। और आप सबों को सरस्वती पूजा का शुभकामना। जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।